दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्जुन द्वारा बताए गए 10 ऐसे मार्ग जिससे आदमी धनवान बन सकता है। और ये एक प्रूव्ड किया हुआ फॉर्मेट है। जैसा कि अर्जुन ने जो जो चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई किया था वही चीज़ों ने अर्जुन ने जो है बयां किया है और बताया है कि उन 10 चीज़ों को जो भी आदमी अपने लाइफ में अप्लाई करेगा वो 100% जो है धनवान बन सकता है, अगर सही ढंग से ईमानदारी से अपनी लाइफ में अप्लाई करे तो। धनवान बनना एक बहुत ही हर व्यक्ति का बड़ा सपना होता है, लेकिन धनवान ना बन पाना उसकी जो है कार्यशीलता या फिर उसके लक पे डिपेंड करता है। लक यहाँ पर अर्जुन ने यही कहा है कि लक कोई चीज़ नहीं होती। लक या किस्मत लोग अपने अनुसार लिखते हैं। जिस तरीके के आपके आचरण होंगे उसी तरीके की आपकी किस्मत बनती चली जाएगी। जैसे कि कौरव और पांडव जो दो लोग थे, जो कौरव थे वो दुराचारी थे और पांडव थे वो सतमार्गों पे चलते थे। तो इस वजह से जिस तरीके से उनके कर्म थे उस तरीके से उनको कर्म की सज़ा मिली, और जिस तरीके से पांडव थे उस तरीके से पांडवों को जो है राज्य मिला। तो उन्होंने क्या क्या 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाओगे और धनवान बन सकते हो। तो इसके लिए 6, 7, 8 तथा 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूर्णतः वीडियो वॉच करना, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन दबा देना ताकि हर नॉलेजेबल और प्रॉफिटेबल वीडियो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आपने अपने बुकों में पढ़ा होगा, लक्ष्य पर एकाग्रता। जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और अर्जुन को उस टाइम पे चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था, तो उस टाइम पे अर्जुन ने यही कहा कि मुझे गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और कुछ लोगों से पूछा गया तो किसी ने बताया हमें चिड़िया दिख रही, किसी ने बताया हमें उसका पैर दिख रहा है, किसी ने बताया कुछ भी। यानी कि पांचों पांडवों ने अलग अलग अपना बयान दिया, लेकिन अर्जुन ने यही कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो अर्जुन का कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि हमेशा अपना नज़र या अपनी नज़र लक्ष्य पर रखो। जब आप अपनी नज़र लक्ष्य पर रखोगे तब आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, आपको कोई भटका नहीं पाएगा। आप सीधे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो कार्य आएगा वो ऑटोमेटिक करते चले जाओगे और आप धनवान बन सकते हो। अगर आपकी एकाग्रता या आपका जो है मेन टारगेट या मेन गोल पर अगर आपकी नज़रें टिकी हुई हैं तो आप 100% धनवान भी बन सकते हो। जो भी चाहोगे वो चीज़ हासिल कर सकते हो। सेकंड नंबर, सही गुरु का मार्गदर्शन। देखिए, मेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप एक अच्छा एक से लेकर हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक पढ़े होंगे, लेकिन हर जगह पे गुरु था। अर्जुन के यहाँ पर गुरु जो थे द्रोणाचार्य तथा श्री कृष्ण थे। एक ऐसे गुरु थे जो अर्जुन को हर कदम कदम पे उनका साथ देते थे और हर कदम पर कैसे चलना है इन्होंने सिखाया था, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण ने। द्रोणाचार्य ने इनको धनुष विद्या और दुनियादारी के बारे में सिखाया, जबकि श्री कृष्ण ने इनको वो ज्ञान दिया था जो कि ये इनको नहीं पता था और बहुत भ्रमित थे। तो आपके जीवन में एक सही गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। एक सही गुरु का चुनाव करो, एक सही मेंटर का चुनाव करो जो आपको निरंतर आगे बढ़ाता रहे। थर्ड, कठिन परिश्रम। हर आदमी एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मोड़ पे आकर के हार मानता है जहां से सफलता उसे मात्र चंद सेकंड्स में मिलने वाली होती है, और उसी जगह से हार मान करके वो रिटर्न होकर के आ जाता है, जिससे कि उसकी सफलता या धनवान बनने की चाहत वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वहीं पे मर जाती है। तो कठिन परिश्रम करते रहो। अर्जुन ने यही कहा था कि हम लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं और लगातार हम अपनी एक्सरसाइज, अपनी बाण जो हमको धनुष विद्या में पारंगता हासिल हुई, रोज़ मैं उसका एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मैं उसमें और बेहतर होता चला जाता हूँ। फिर नेक्स्ट फोर्थ, धैर्य और संयम रखें। यहाँ पर यह चीज़ होती है, कुछ लोग धैर्य और संयम ना रखने की वजह से वो लोग गरीब हो जाते हैं। कोई सभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जल्दी प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस छोड़ देते हैं। फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं होता, दूसरा छोड़ देते हैं। कहीं पे पैसा कमाना स्टार्ट किया, प्रॉफिट कम लगा, छोड़ दिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर धैर्य और संयम होना बहुत जरूरी है। अर्जुन को जब वनवास हुआ था तो उस टाइम पे अर्जुन ने बहुत ही धैर्य और संयमता पूर्वक अपना वनवास निपटाया था, जो अज्ञातवास जो हुआ था, और अज्ञातवास से आने के बाद जो है उन्होंने फिर युद्ध किया था। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं अर्जुन कि जब कभी भी आपको बहुत तकलीफ हो और आप तकलीफ़ों से घिर जाएं, तब बस यही समझ लो कि आपके धैर्य की जो है
प्रतीक्षा या धैर्य की जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है, संयम का इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपके पेशेंस का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो बस यही समझ के आप अपने कार्य पे लगातार आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट फाइव, सही समय पर निर्णय लेना। कभी कभी आप निर्णय न लेने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ता है। धनवान बनने का सबसे आसान और सही तरीका यही है कि जो सही समय पर निर्णय ले लिया वो आगे बढ़ गया। अर्जुन ने जब धनुष बाण अपना जमीन में रख दिया था, गांडीव रख दिया था कि हम किसी पे वार नहीं करेंगे, सारे तो यहाँ पर अपने हैं, तब वहाँ पर श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया था और बताया था कि जो ये आपके अपने हैं ये सारे मर चुके हैं, यानी इन्होंने इतना अत्याचार किया है, तो आप अपना धनुष बाण उठाओ और इन पे जो है वार करो, वरना अगर आपका टाइम यहाँ पर अभी निकल जाएगा तो आप बाद में हाथ मलते रह जाओगे और आप विजयी नहीं हो पाओगे, आपकी पराजय हो जाएगी और इनका फिर से अधिकार आप पे हो जाएगा, इनका बोलबाला हो जाएगा और आप इनके गुलाम बन जाओगे। तो इन्होंने क्या किया था, सही समय पर सही निर्णय लेकर के जो है अपना धनुष बाण उठाया और जो है कौरवों का संहार किया और फिर इन्हें राजगद्दी मिल गई। तो यहाँ पर सही समय पे आपको क्या करना, जैसा कि एक अलग से हम जा रहे हैं, जियो ने सही समय पर 4G ला करके अपना झंडा गाड़ दिया, फिर सही समय पर 5G ला करके अपना झंडा गाड़ दिया। अब सही समय पर जब तक कि सब 5G लाएंगे तब तक जो है जियो 6G लेकर के आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है सही समय पे सही काम करना, जिससे आपका प्रॉफिट 100% तय हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है 6 नंबर, आत्मविश्वास। देखिए यहाँ पर जब आपको अपने कार्य पे भरोसा ही नहीं होगा, अपने आप पे भरोसा ही नहीं होगा, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं होगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब आपके दिमाग में आइडियाज ही नहीं आएंगे, आपका दिमाग एकदम शून्य हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा और आप एक माटी के पुतले बन जाओगे। जब कभी कोई आदमी जब अपने अंदर आत्मविश्वास से भरा होता है, मुझे पता है मैं अच्छी स्पीच दे सकता हूँ, तो मुझे 100 लोग हों या 500 लोग हों या 5000 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी स्पीच दे दूंगा। और वही सिस्टम अर्जुन के अंदर था। अर्जुन को यह पता था कि मैं सबका वध कर सकता हूं, मुझसे बेहतर धनुष विद्या में कोई नहीं है, अगर मैं चाहूं तो एक बाण में धरती पृथ्वी आकाश तीनों को नाप सकता हूं। तो इस वजह से अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है महाभारत में विजय पाई। नेक्स्ट 7th नंबर, ज्ञान की शक्ति। जब कभी भी आदमी कोई भी अपने ज्ञान को एक निश्चित दायरे में कैद कर देता है, तब वहीं से उसका पराजय या वहीं से वो निर्धन होता चला जाता है। जब कभी भी कोई आदमी अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाता रहता है, जिसे हम इनोवेटिव आइडियाज़ कहते हैं, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, जिसे हम लर्निंग स्किल कहते हैं, तो जब वो सीखता रहता है तो उसकी ज्ञान की क्षमता बढ़ती चली जाती है। हम ज्ञान की बातें किताबें पढ़ने से नहीं कर रहे हैं कि आप हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, इंटर के बाद BA BST MSc सब कुछ कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की शक्ति, नई स्किल सीखो जिसमें आपको प्रॉफिट होने वाला, आप पैसे वाले बनने वाले हो। तो ये नई नई स्किल सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, प्रॉफिट आपका होता रहेगा। फिर नेक्स्ट 8 नंबर, अनुशासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका दुकान खोलने का टाइम है और आप के पास कोई दोस्त आता है और कहता है चलो यार थोड़ा मार्केट चलते हैं, और आपने क्या किया, शटर गिराया और ताला डाला, चल दिया। आपको कोई धंधा स्टार्ट करना है और कहीं से आपको शादी का या पार्टी का इनविटेशन आ जाता है, आपने शटर गिराया और चल दिया। यानी कि हर चीज़, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अर्जुन के ऊपर अनुशासन नहीं होता, अर्जुन अपना कार्य अनुशासन की वजह से नहीं कर रहे होते, तब वो क्या करते। तो आज की डेट में जैसे कि कौरवों की पराजय हुई थी, उसी तरीके से अर्जुन की पराजय हो जाती। तो अनुशासन यानी टाइम पंक्चुअलिटी, अपने ऊपर एक टाइम बाउंडेशन लगाओ, कितने बजे से हमको क्या क्या कार्य करना है, तब जाकर के आप जो है एक अच्छे धनवान व्यक्ति बन सकते हो। नेक्स्ट 9, अच्छे लोगों का साथ। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का साथ था, जिसकी वजह से अर्जुन ने जो है महाभारत में विजय पाई। और जबकि कौरवों के साथ में सिर्फ उनके जो है ऐसे ऐसे लोगों का साथ था जो सिर्फ लड़ाई करना और बेईमानी करना ही जानते थे, जिसकी वजह से उनकी पराजय हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की वजह से जो है, श्री कृष्ण की वजह से ही अर्जुन ने विजय प्राप्त की और अच्छे लोगों का साथ करके ही आगे बढ़े। जैसे द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण, ये सारे लोग जो है ये बहुत ही अच्छे और योग्य कुशल योद्धा थे और राजनीतिज्ञ भी थे, जिसकी वजह से अर्जुन को विजय प्राप्त हुई थी। तब जब कभी भी आप साथ करो तो अच्छे लोगों का करो। गलत संगत में पड़ने के बाद अच्छा से अच्छा आदमी गलत बन जाता है। जिस तरीके से अगर आप पानी को दूध में मिलाओगे तो दूध भी
पानी बन जाता है और पानी भी दूध भी बन जाता है। ये देखने का नज़रिया आपका है, आप किस नज़र से देखते हो। नेक्स्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट 10, धर्म व ईमानदारी। देखिए, जब कभी भी आप मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले आपके निगेटिव पॉइंट्स आप पे हावी होते हैं। वो आपको ये सिखाएंगे कि जल्दी पैसा कमाने के लिए ये काम कर लो, जल्दी पैसा कमाने के लिए चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, मक्कारी कर लो, किसी को ठग लो। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप क्षणिक कुछ दिनों के लिए ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन अगर धर्म और ईमानदारी से काम करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए अर्जुन की तरीके से आपका नाम फेमस हो जाएगा। आप जो है एक योग्य लोगों में आपकी काउंटिंग होगी और जब कभी भी जहां कहीं भी आप जाओगे आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं आपको 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। जो सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट्स करके बताना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।